ये इस कॉमिक का पार्ट 8 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेरी गुस्से में खींच के थप्पड़ मारती है कॉन्सर्ट बैंक को और इतनी ज़ोर से मारती है कि कॉन्सर्ट बैंक का गाल सूज जाता है। कॉन्सर्ट बैंक की मेड उसे उठाती है। कॉन्सर्ट बैंक कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। फेरी कहती है तुमने ही तो कहा था मुझे मारने के लिए। लिटिल फ्रेंड्स सोचते हैं फेरी को देख के पक्का कि ये कोई और है। कॉन्सर्ट बैंक फेरी को गालियाँ देती हैं और अपने सर्वेंट से इन दोनों को काट देने के लिए कहती हैं। तभी वहाँ पर कॉन्सर्ट चैन आ जाती हैं। लिटिल फ्रेंड्स कॉन्सर्ट चैन को देख के सोचते हैं ये मेरे पास ना आई होती और ना ही मैं एक छोटा बच्चा बनता। कॉन्सर्ट चैन नाटक करते हुए कहती है कॉन्सर्ट बैंक तुम्हें क्या हो गया और ये आपके फेस पे थप्पड़ का निशान कैसे आया? क्या ये नया मेकअप है? कॉन्सर्ट बैंक कहती हैं कॉन्सर्ट चैन से कॉन्सर्ट बैंक चैन मेरा मजाक उड़ाना बंद करो और आप यहाँ क्यों आई हो? कॉन्सर्ट चैन कहती है मैं एम्परर के बारे में वरीड थी तभी मैं यहाँ उन्हें देखने के लिए आई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ऐसे देखने को मिलोगी। कॉन्सर्ट चैन सोचती है मैं तो यहाँ इसलिए आई क्योंकि मैंने जो कुछ भी कल एम्परर के साथ किया उसके लिए वो मुझे पनिश करेंगे। अगर मैं यहाँ ना आती तो मुझे ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलता। कॉन्सर्ट बैंक कहती है अभी मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। इस मेड को पनिश करने के बाद हम बाद में बात करेंगे। कॉन्सर्ट चैंग सोचते हैं ये तो वही है जिसको एम्परर ने खुद बुलाया था। इस मेड से छुटकारा पाने के लिए इस कॉन्सर्ट बैंक का यूज़ करना पड़ेगा मुझे। और कॉन्सर्ट बैंक से कहती है मैंने नहीं सोचा था कि कॉन्सर्ट बैंक एक मेड से बुली हो जाएंगी। और कॉन्सर्ट बैंक के सामने एक्ट करके कहती हैं ऐसा लगता है कि आपका यहाँ कोई सम्मान नहीं करता। कॉन्सर्ट बैंक गुस्से में आकर कहती है मैं अभी इस मेड को पनिश करूँगी। फेरी कहती है क्या तुम सच में मुझे पनिश यहाँ करोगी? एम्पर के लॉन्गिंग पैलेस में अगर तुमने यहाँ मुझे पनिश करोगी तो मैजेस्टी को पता चल जाएगा कि तुम कितनी क्रूर और डायन हो। कॉन्सर्ट बैंक तो पहले से ही गुस्से में थी और कॉन्सर्ट चैन कॉन्सर्ट बैंक को भड़काते हुए कहती हैं आपको तो एक मेड ने स्लैब किया, सब लोग आप पर हंसेंगे। कॉन्सर्ट बैंक तुरंत ही फेरी को पकड़ने के लिए कहती हैं। फेरी सोचती है ये कॉन्सर्ट चैन कॉन्सर्ट बैंक को मेरे खिलाफ भड़का क्यों रही है? क्या वो चाहती है कि हमारे बीच में लड़ाई हो? ठीक है फिर ये फेरी और मज़ा दिलवाती हूँ अभी। और फेरी अपने स्पेल का यूज़ करती है जैसे कॉन्सर्ट चैन जो भी बोलेगी वो सब सच बोलेगी। उसके बाद फेरी कॉन्सर्ट चैन से कहती है आप रियलिटी में क्या चाहती है? कॉन्सर्ट चैन तो खुद ही अपनी सारी पोल खोल देती हैं। कॉन्सर्ट बैंक तो कॉन्सर्ट चैन पर गुस्सा करने लग जाती है कि तुम चाहती थी कि मेड को मैं मारूं और मैं भी साथ में मर जाऊं। फेरी तो वाटरमेलन खा के शो को एंजॉय कर रही थी। कॉन्सर्ट बैंक अपना सच बोलती चली जाती है। उसके बाद उन दोनों के बीच कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई होने लग जाती है। वहाँ के सारे सर्वेंट को पता चल जाता है कि कॉन्सर्ट चैन और कॉन्सर्ट बैंक कैसी हैं। लिटिल फ्रेंड्स सोचते हैं मुझे नहीं पता था कि मेरी सारी कॉन्सर्ट इतनी क्रूर और डेविल है। फेरी को तो ये सब देख के मज़ा आ रहा था और फेरी लिटिल फ्रेंड्स से कहती है इस हर्म की वुमन डेविल है। मैजेस्टी तो इन कॉन्सर्ट को टच भी नहीं करेंगे और ना ही सम्मान करेंगे इनका। लिटिल फ्रेंड्स कहते हैं ये वुमन बहुत ख़राब है। फेरी कहती है इन्हें लड़ने दो, अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लिटिल फ्रेंड्स फेरी के हाथ को पकड़ते हैं। फेरी कहती है चलो क्यूटी। किंग फ्रेंड्स सोचते हैं तो मेरी कॉन्सर्ट्स ऐसी हैं अब मैं इन्हें देखना भी पसंद नहीं करूँगा। कॉन्सर्ट बैंक की सर्वेंट लड़ाई को रोकती हैं और कॉन्सर्ट बैंक को लेकर जाते हैं। कॉन्सर्ट चैन सोचते हैं ये अभी क्या हो गया था मुझे? कॉन्सर्ट चैन लिटिल फ्रेंड्स को देख के सोचते हैं ये चाइल्ड दिखने में एम्परर की तरह क्यों लग रहा है? क्या वो चाइल्ड इस मेड और मैजेस्टी का चाइल्ड तो नहीं है? इसके बारे में मुझे जांच करनी होगी। मेड मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फेरी किंग फ्रेंड्स को वहाँ लेके आती है जहाँ यूनर रहती थी। फेरी लिटिल फ्रेंड्स से कहते हैं ये मेड के रहने की जगह है, अब आपको मेरे साथ यहीं पर रहना होगा। किंग फ्रेंड्स तो रूम की हालत को देख के शौक ही रह जाते हैं क्योंकि रूम की हालत ऐसी थी, बिल्कुल गंदा रूम। फेरी कहती है वो मैंने कुछ दिनों से अपना रूम साफ़ नहीं किया है ना। फेरी सोचती है मैं खुद ही यहाँ पहली बार आई हूँ, मुझे क्या पता यहाँ पे इतनी गंदगी होगी।
किंग फेरी से कहते हैं और तुम यहाँ की साफ़ सफाई कब से नहीं की है तुमने? फेरी कहती है शायद 1 या 2 मंथ से। फेरी किंग को देख के कहते हैं क्योंकि तुम तो बहुत गंदे लग रहे हो, चलो मैं तुम्हें बात कराने चलती हूँ। किंग मना करते हुए कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फेरी कहती है बच्चों को हमेशा क्लीन रहना चाहिए, चलो बात लेने चलें। और फेरी लिटिल फेंसाओ को उठा के ले जाने लगती है। लिटिल फेंसाओ तो सिर्फ चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन फेरी तो सुनती ही नहीं है। उसके बाद लिटिल फेंसाओ नंगे पुंगे होकर बात ले रहे थे और सोच रहे थे कि एक मेड मुझे न्यूड करके बात दे रही है मुझे एम्परर को, ये कितना एम्बैरसिंग है। और फेरी से कहते हैं मैन और वुमेन को डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, तुम एक वुमेन हो, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? फेरी कहती है मैं तो तुम्हें सिर्फ बात करा रही हूँ, तुम्हें जान से मारने वाली नहीं हूँ, वैसे भी तुम एक बच्चे हो, मैन नहीं। किंग फेंसाओ चिल्लाते हुए कहते हैं मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बिग मैन हूँ। फेरी कहती हैं हाँ तुम बच्चों से भी ज़्यादा बिग हो बस। और हाँ तुम्हारा नाम क्या है वैसे? लिटिल फेंसाओ कहता है मेरा नाम लिल फेंग है। फेरी कहती है क्या कोइंसिडेंस है, एम्परर का भी यही नाम है। फेरी कहती है पता नहीं है एम्परर कहाँ चला गया, कल मैंने उन्हें मेडिसिन दिया था, उन्हें चेक भी तो करना है। लिटिल फेंसाओ पूछते हैं आपने उन्हें कौन सी मेडिसिन दी थी? फेरी कहती है वो तो कल किंग फेंट हो गए थे तो मैंने उन्हें इंस्टॉल मेडिसिन दी थी और मैंने उन्हें बचाया था, वैसे भी मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ ऐसा, तुम तो एक बच्चे हो। लिटिल फेंसाओ सोचते हैं मैं जब सुबह उठा था तो मुझे शरीर में कोई पेन नहीं हो रहा था, इस मेड ने क्या मुझे बचाया था, लेकिन मैं छोटा क्यों हो गया, क्या उस मेडिसिन की वजह से जो इस मेड ने दिया था मुझे? फेरी कहती है अब तुम क्लीन हो चुके हो और किंग को उठा लेती है और कहती है अब ड्राई करने की बारी। बेचारे किंग अपने आप को छुपाते हुए कहते हैं रुको मैं खुद ही कपड़े पहन लूँगा, मुझे टच मत करो।